नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास सैन्य गतिरोध सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 16 दौर की सैन्य वार्ता अब तक हो चुकी है, लेकिन चीन इस मामले का समाधान करने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो इस बातचीत का इस्तेमाल एलएसी पर खुद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कर रहा है। इसकी तस्दीक चीन की उस रणनीति से होती है जिसके तहत उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बीते दिनों एलएसी के पास वाले अपने शिनजियांग इलाके में एडवांस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग की है। ऊंचे पहाड़ों पर युद्ध के लिए बनाया गया ये रॉकेट सिस्टम एलएसी पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन जल्द ही भारत चीन सीमा पर PHL-16 MLRS को तैनात करने जा रहा है और इतना ही नहीं, PLA ने शिनजियांग इलाके में एक नई तरह के रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन की लाइव फायर ड्रिल भी की है। चीन के सरकारी मीडिया नेटवर्क CCTV ने बुधवार को 33 सेकंड का एक वीडियो जारी किया था जिसमें चीनी सैनिक पेंगोंग झील पर कब्जे के लिए हेलीकॉप्टरों से हमले की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता के कुछ घंटों के बाद ही सामने आया था, जिसे भारत को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा सकता है। इस वीडियो में PLA की शिनजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़ी आर्मी एविएशन ब्रिगेड को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील यानी कि पेंगोंग झील पर कब्जा करने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। चीन के राज्य मीडिया ने बताया कि इस ड्रिल में पहली बार Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इससे पहले चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के लिए केवल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल करते थे। इससे पहले सोमवार को भी दोनों देशों के बीच हुई 16वें दौर की सैन्य वार्ता में गतिरोध दूर करने का कोई रास्ता नहीं निकल पाया था। हालांकि दोनों पक्षों ने बातचीत को आगे भी जारी रखने पर अपनी सहमति जरूर जताई। सैन्य सूत्रों का कहना है कि अगर भविष्य में बातचीत सफल रही तो दोनों पक्ष PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर गतिरोध दूर कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे में भारतीय सेना PP-15 पर थोड़ा पीछे हटकर करम सिंह हिल की ओर दक्षिण पूर्व दिशा में मूव कर सकती है। वहीं चीनी सेना भी पीछे हटकर LAC पर अपनी दिशा में बने पॉइंट 5170 हिल पर वापस लौट सकती है। इससे पहले चीनी सेना ने सैन्य अभ्यास की आड़ में अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में LAC पर अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण कर लिया था। जब भारत ने उससे अपने सैनिक पीछे बुलाने को कहा तो उसने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही भारी हथियारों की भी तैनाती कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने भी आधुनिक हथियारों के साथ करीब 50,000 सैनिकों को पूर्वी लद्दाख वाले इलाके में तैनात कर दिया। तब से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने जमे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक के लिए बनाई गई अपनी मथुरा स्थित स्ट्राइक 1 कोर की जिम्मेदारी बदलते हुए उसे भी चीन की सीमा पर लगा दिया है। इस कोर में करीब 90,000 सैनिक हैं। इस कोर का गठन दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी सरजमी पर कब्जा करने के लिए किया गया है। यानी कि चीन ने अब कोई गुस्ताखी की तो युद्ध भारत की सीमा में नहीं बल्कि दुश्मन की सीमा में जाकर लड़ा जाएगा। इसके लिए भारत की ओर से भी जवाबी तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही LAC पर तैनात सभी यूनिटों को नियमित रूप से PLA की गतिविधियों पर नजर रखने और वॉर ड्रिल करते रहने का भी आदेश दिया गया है। तीनों सेनाएं LAC से लेकर समुद्र तक लगातार नए हथियारों का टेस्ट करके चीन से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। माना जा रहा है कि भारत की इन्हीं जवाबी तैयारियों की वजह से चीन परेशान है और लद्दाख में आगे बढ़ने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।